ये महिला बिस्तर पर सो रहे अपने बेटे के सिर को चूमने जाती है तो एक झटका लगने से तुरंत उसकी मौत हो जाती है। लड़का बिना घबराए अपनी मां के चेहरे पर उंगली धपकाने लग जाता है, क्योंकि उसकी उंगली में मरे हुए को वापस जीवित करने की शक्ति है। पिछली बार जब उसकी मां की अचानक मौत हो गई थी तो उसने उसे वापस जीवित करने के लिए किसी उंगली का इस्तेमाल किया था, लेकिन जैक को नहीं पता था कि दूसरी बार जब पुनर्जीवित प्राणी उसे छुएगा तो वो हमेशा के लिए भगवान को प्यारा हो जाएगा। जैक को जब इसका एहसास हुआ तब तक वो अपनी मां को खो चुका होता है। उसने अपना सबक कठिन तरीके से सीखा और सामाजिकता से दूर रहने का फैसला किया। बड़ा होकर जैक एक पाई मेकर के रूप में काम करने लगता है और सड़े हुए फलों पर अपनी शक्तियां का उपयोग करके उसे ताजा बनाने लग जाता है। एक दिन जब वो कचरा फेंकने के लिए बाहर निकलता है तो बिल्डिंग से घिरा हुआ एक अपराधी तुरंत पुनर्जीवित हो जाता है। जैक अपना सीक्रेट बनाए रखने के लिए उसे फिर सेट कर लेता है। इस दृश्य को एक पुलिसकर्मी देख लेता है जो जैक की शक्तियां का इस्तेमाल अपराधियों का पता लगाने के लिए करने की सोचता है। पुलिस के कहने पर जैक डिटेक्टिव टीम में शामिल हो जाता है और अपनी उंगली का इस्तेमाल करके 1 मिनट के लिए मृतकों को पुनर्जीवित करता है और इन्फॉर्मेशन मिलते ही वापस उनकी मूल स्थिति में भेज देता है। जैसे ही ये आदमी एक मायावी ताबूत के अंदर लेटता है, अचानक उसकी आत्मा शरीर से बाहर निकलकर सड़क पर आ जाती है और वो आदमी पूरी तरह से एक पारदर्शी अदृश्य इंसान बन जाता है। तभी वो एक सुपरमार्केट पर चला आता है और क्लोज होने से पहले ही इसके अंदर चला जाता है। जैक दुकान मालिक को काउंटर पर पैसे गिनते देख काफी ज्यादा खुश हो जाता है। फिर वो उस आदमी के पीछे उसकी तिजोरी तक चला जाता है और कोने में छिपकर तिजोरी के पासपोर्ट को याद रख लेता है। दुकान मालिक पेटर्न लगाने के बाद लौटकर अपने घर जाने लगता है, लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि किसी ने उसके कोड को दिमाग में रख लिया है। जैक पासवर्ड याद करने के बाद अपनी आत्मा को सीधा रिसेट कर देता है और अंधेरे का फायदा उठाकर जल्दी से अपने कपड़े बदलकर चुपचाप उस सुपरमार्केट में घुस जाता है। तभी वो तिजोरी खोलने के लिए याद रखे पासवर्ड को यूज करता है और अंदर रखे सारे पैसे और साथ में वहां पड़ी एक पिस्तौल चोरी कर लेता है। असल में वो ताबूत एक मायावी मशीन होती है जिसका अस्वीकार डेविल स्टिंकर नाम के एक वैज्ञानिक ने किया होता है और वो लोगों को सुरक्षित तरीके से मौत का एहसास करा सकती है। यानी कि इसमें लेटने पर कुछ रहस्यमयी शक्ति उत्पन्न होती है जो किसी की भी आत्मा को उसके भौतिक शरीर से बाहर ला सकती है और वास्तविक दुनिया में कोई भी चीज उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। ये बूढ़ी चुड़ैल अचानक एक जवान खूबसूरत लड़की में बदल जाती है और असली महिला बिस्तर के ऊपर बेहोश पड़ी होती है, जबकि चुड़ैल उस चेहरे के साथ राज महल में घुस जाती है। जाहिर था कि वो एक बहुत बड़ी साजिश रच रही थी, लेकिन आईने में उसका असली चेहरा अभी भी दिखाई दे रहा था, जिस वजह से वो कमरे के सभी आईनों पर पर्दे ढकवा देती है। दुर्भाग्य से एक नौकरानी कपड़ा हटा देती है और चुड़ैल अपना राज खुल जाने के डर से उसकी हत्या कर देती है, क्योंकि उसकी प्लानिंग पूरा महल हथियाने की होती है। जल्द ही राजा महल में एक भव्य समारोह आयोजित करता है और चुड़ैल एक संगीतकार के रूप में मंच पर गाना गाने चली आती है, लेकिन गाना सुनते ही सभी लोग अचानक गहरी नींद में जाने लगते हैं और जादूगर मर्लिन हाथों से अपने कानों को ढक लेता है। चुड़ैल गाना गाना जारी रखती है, तभी रोशनी अचानक मंद हो जाती है और लोगों पर मकड़ी के मोटे मोटे जाले उगाते हैं। चुड़ैल अपना चाकू निकालती है और राजकुमार आर्थर के ऊपर हमला करने वाली होती है, लेकिन समय रहते जादूगर मर्लिन चुड़ैल के ऊपर झूमर गिरा देता है और लोग धीरे धीरे होश में आने लगते हैं। लेकिन वो चुड़ैल अभी जीवित होती है जो राजकुमार पर एक घातक प्रहार कर देती है। सौभाग्य से मर्लिन समय को एक पल के लिए धीमा और समय रहते राजकुमार को दूर धकेल देता है। हालांकि मर्लिन के लिए ये अच्छी बात नहीं थी, क्योंकि राजा सभी जादूगरों को मरवा देता था, लेकिन मर्लिन को इसके लिए इनाम दिया जाता है और हमेशा के लिए राजकुमार का अंगरक्षक बना दिया जाता है। अचानक एक सफेद एलियन सीढ़ियों से उतरकर भीड़ में चला आता है और यह भागती हुई महिला अपनी सारी हरकतें रोककर मूर्ति की तरह स्थिर खड़ी रह जाती है। उसके साथी भी जमे हुए हैं, होने का नाटक करते हैं जैसे कि समय निषिद्ध हो गया हो। इस समय रेड वाइन पीता हुआ एक जोड़ा झूले पर झूलता हुआ एक बच्चा और फुटबॉल को किक मारता हुआ खिलाड़ी सभी अपनी जगह पर चिपके हुए होते हैं। सफेद एलियन धीरे धीरे आगे बढ़ता है और एक बच्चे के पास जाकर उसे स्कैन करने लग जाता है, लेकिन सौभाग्य से उसे कोई गड़बड़ महसूस नहीं होती। बाद में वो एक महिला को घूरने लग जाता है और उसे स्कैन करने पर भी उसे कोई गड़बड़ दिखाई नहीं देती, जिसके बाद वो इस लंबे बालों वाले लड़के के पास चला आता है। हालांकि वो उसे स्कैन के बिना ही जाने वाला होता है, लेकिन तभी उस आदमी की आंख के कोने पर मक्खी आकर बैठ जाती है और मजबूरन उसे अपनी पलक झपकानी पड़ती है। इस हल्की सी हरकत को सफेद एलियन द्वारा देख लिया जाता है, जो तुरंत उस आदमी की गर्दन पकड़ लेता है और महिला ये देखकर तुरंत अपनी टीम के साथ वहां से भाग निकलती है। दरअसल इस दुनिया में केवल ये जागृत मुतंत ही सचेत होते हैं और वे दुनिया में बचे हुए एकमात्र मुतंत होते हैं।